आ गए भाई, आ गए सुपरमैन, बैटमैन 2, थंडरबोल्ट्स तो आकर के निकल गई है, डूम्सडे, एक्समैन, सब कुछ बताता हूं एक एक करके। शुरुआत करेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ में, जिसके लिए काफी सारी नई नई चीजें पता चल चुकी हैं। सबसे पहले तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस मूवी में सेडी सिंह जिनको कास्ट किया गया था वो शायद मे डे पार्कर का रोल प्ले कर सकते हैं। ये हम लोग पहले से ही स्पेकुलेट करते आ रहे थे। इन केस आपको नहीं पता तो मे डे पार्कर बेसिकली स्पाइडरमैन मतलब पीटर पार्कर और मैरी जेन की बेटी होती है एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में, जो आगे जाकर स्पाइडर वुमन बनती है। और अगर गलती से दिमाग में ये विचार आ भी गया ना कि अभी पीटर पार्कर और एमजे का तो कुछ हो नहीं रहा, तो उनकी बेटी कहां से आ गई, तो मल्टीवर्स की शक्ति है ये। लेकिन एक रूमर और निकल के आ रही है कि सारा स्नूक को कास्ट किया गया है इस मूवी की मेन विलन प्ले करने के लिए। हम लोग ये पहले भी सुनते आ रहे थे कि इसमें शायद एक फीमेल विलन भी हो सकती है, और अब एक्ट्रेस सारा स्नूक का नाम निकल के आ रहा है। जिन भी लोगों ने सक्सेशन देखा या प्री डेस्टिनेशन देखकर अपना बचपन बर्बाद किया है वो इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन इसके अलावा डस्टिन डेनियल क्रेटिन जो कि शैंग-ची के डायरेक्टर थे, वो शैंग-ची के ही एक्शन कोरियोग्राफर को लेके आए हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक्शन कवर करने के लिए, विच मेक्स मी एक्सट्रीमली एक्साइटेड, क्योंकि शैंग-ची का एक्शन हम सब लोगों ने देखा था कितना ओपी लेवल का था। और इसके भी ऊपर से ये सुनने को मिल रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत जापानीज वाली चीजें देखने को मिलेंगी, मतलब जापानीज कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। एक फीमेल कैरेक्टर को कास्ट करने के बारे में सोच रहे हैं जो एक मिस्टीरियस ओरिजिन की होगी, और इसका जो आर्मर है वो जापानीज समुराई का जो पुराना ट्रेडिशनल आर्मर हुआ करता था वैसा बोला जा रहा है। मतलब अभी कंफर्मेशन नहीं है, सारी रूमर्स है तो बता दे रहा हूं। और फिर डेनियल वू मिस्टर नेगेटिव बनने वाले हैं, ये सुनने को मिल रहा है। अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ जो खबरें आती जा रही है अभी फिलहाल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर यही अपडेट है। दूसरी जो स्पाइडरमैन को लेकर वो आगे बताऊंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं बैटमैन 2 की। तो फाइनली थोड़ी सी अच्छी खबर है, क्योंकि जेम्स गन से जब पूछा गया रिसेंटली कि भाई बैटमैन 2 को लेकर आपके पास कुछ अच्छा है क्या, तो उन्होंने कहा यस, मतलब है, अपडेट है। मैट रीव्स का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, किसी ने भी इस बात को रिवील नहीं किया कि एक्चुअली क्या हो रहा है उनके साथ में, लेकिन जो कुछ भी है बैटमैन 2 को वो अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। जेम्स गन ने बात खुद कंफर्म करी एंड इट इज अ वेरी गुड न्यूज। आई होप उनके साथ में जो कुछ भी है वो जल्दी से ठीक हो, सो दैट वी कैन एंजॉय बैटमैन 2 फुल फ्लेजेड तरीके से। फिलहाल के लिए ये बोला जा रहा है कि मार्च 2026 में इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। फिर इसके बाद चैड स्टालिन्स्की ने पिछले रोस्टवर्स में ये बोला था कि वो जॉन विक 5 पे काम कर रहे हैं, और अभी हाइलैंडर को लेकर भी एक अपडेट दे दी है जो वो हेनरी कैविल के साथ मिलकर बना रहे हैं। ये एक्चुअली में पुरानी मूवीज का ही रीमेक होगा, लेकिन जितना जल्दी आप सोच रहे हो उतनी जल्दी नहीं आने वाली। चैड स्टालिन्स्की ने कंफर्म किया कि ये मूवी 2027-28 से पहले हमें देखने को नहीं मिलेगी, और उसके ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि जो ओरिजिनल मूवीज थी उनकी माइथोलॉजी को भी ऑनर करके उसी के ऊपर वर्ल्ड बिल्डिंग करने की कोशिश करी जाएगी। मतलब 1500 से लेकर ये मॉडर्न टाइम्स का जो हॉलीवुड वगैरह इस सबको कवर करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि रोमांस का भी काफी बढ़िया रूम है यहाँ पर, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं। और इस पे हेनरी कैविल का ये कहना था कि अगर तुमने ये सोच लिया मुझे तलवारबाजी करते हुए देख करके बस इतना ही कर सकता हूं, तो वो तो कुछ भी नहीं था, मेरी तलवार और भी गलत हो रहा है। फिर ये बोला जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में सैम विल्सन अपनी खुद की एवेंजर्स वाली टीम जो है वो अलग ही रिक्रूट कर लेगा। मतलब हमको ऐसे दिखाया नहीं जाएगा, वो ऑफ स्क्रीन जाकर अपनी टीम बना लेगा, और डूम्सडे में हमको उसकी सीधे टीम ही दिखाई जाएगी। और ये काम सैम इसीलिए कर रहा है, मतलब जो न्यू एवेंजर्स है उनके पीछे इसीलिए लगा हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि ओरिजिनली ये टास्क उसको असाइन किया गया था एवेंजर्स को इकट्ठा करके यूनाइट करने का। एक बात बताना भाई, किसने असाइन किया तुमको ये टास्क? लीडर ने। ऐसे गुंडों की बातें मानते फिरोगे तो हर कई चुटकियां बजेंगी फिर। वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन अभी रिलीज हुई नहीं है। जेम्स गन का ये कहना पड़ता है कि उन्होंने एक और नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया, जिसको वो अभी बता नहीं सकते, लेकिन लिख रहे हैं। ये आदमी बिना काम के रह ही नहीं। जेम्स गन, आप एक काम करिए मेरी तरफ से, अपनी आत्मा के 3 बाल निकाल के आर मार्टिन के शरबत में मिलाकर उसको पिला दो, बाकी काम हम देख लेंगे। फिर A24 ने एक नई मूवी अनाउंस करी, इसका नाम है द पेजेंट, और इसको डायरेक्ट करेंगे और इसी में एक्टिंग भी करेंगे देव पटेल। जो मंकी मैन वाला पूरा उनका सीन हुआ, कुछ ऐसा ही रिपीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैच ये कि मूवी सेट है 1300 सदी, मतलब 1300s में, जहां पर एक शेपर्ड अपनी कम्युनिटी में जितने भी लोगों की मौत हुई है उसका बदला लेने के लिए कुछ नाइट्स के पीछे लग जाता है। सुनने में तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, मंकी मैन के एक्शन के साथ तो मजा ही आ जाएगा। हालांकि मैंने देखी नहीं क्योंकि रिलीज नहीं हुई थी ना। लेकिन मुझे कोई ये बता दो कि 1300 में इंडिया वाले कहां माइग्रेट करके पहुंच, मतलब तब तक अंग्रेजों ने लूटना भी शुरू नहीं किया था भाई। फिर हेली एटविल जो कि अब काफी पॉपुलर हो चुकी हैं, कैप्टन कार्टर बन गई। फिर उसके बाद पैगी कार्टर तो पहले से ही थी, और मिशन इम्पॉसिबल में भी ग्रेस का रोल प्ले कर लिया। तो उनको लेकर ये पूछा गया कि आप क्या डूम्सडे कहती है कि देखो डूम्सडे में मैं कैप्टन कार्टर के रोल को एक लेवल और ऊपर लेके जाना चाहती हूँ, मतलब लोगों को मजा ही दिला दूं। सच बताओ, अगर कोई खुद को काम दो योजना होती तो ये उसकी चरम सीमा को कब का लांग के कैप्टन अमेरिका से ऊंची छलांग मार चुकी है, क्योंकि उनसे ज्यादा काम इनको मिल गया अभी तक। क्रिस एवांस, शर्म करो। आदमी डेडपूल में पिंजरे के अंदर 6 गाली बक के खुश है, वो भी दोस्ती में कर लिया।
फिर एक्समेन मूवीज में नाइट क्रॉलर बनने वाले एलन कमिंग से रिसेंटली पूछा गया कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूं, लेकिन मेरे से भी ज्यादा मजा मेरी स्टंट टीम को आ रहा है। दे वर एक्चुअली नॉट बिलीविंग कि मैं इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल इस उम्र में भी इतना बेहतरीन शेप में कैसे हूं। 60 की उम्र है उनकी, और इस पूरी चीज का राज इनके नाम में। फिर इसके बाद मार्वल का एक गेम अनाउंस किया गया था 1943 राइज ऑफ हाइड्रा, तो उसको डिले करके 2026 में कर दिया, जैसे उसको कोई याद भी रख रहा था। फिर वंडर मैन जो है वो दिसंबर में रिलीज होने वाला है। इसके 8 एपिसोड्स रिलीज किए जाएंगे, एक एपिसोड 30-40 मिनट के आसपास का होगा। अगले कास्ट अनाउंसमेंट जो दिसंबर से पहले होगा, जस्ट 15-20 दिन पहले कर देंगे उसको, उसमें इनका नाम होगा। फिर रिसेंटली मार्वल का एक टीवी वाला इवेंट हुआ, मतलब जितने भी शोज होते हैं उनका इवेंट हुआ, तो उसमें डेयरडेविल के सीजन 2 को कंफर्म तो पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अब जेसिका जोन्स ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई हैं। शी वॉज लिटरली ऑन द स्टेज विद चार्ली कॉक्स, और उन्होंने काफी सारी बातचीत करी, कहा कि काफी एक्साइटेड हूं मैं आने के लिए। और चार्ली कॉक्स ने वहीं बैठे बैठे एक बम भी फेंक दिया कि नहीं देखो, मैं आई एम नॉट कमिंग इन एवेंजर्स डूम्सडे। ये तो एंड्रयू गारफील्ड कोचिंग सेंटर दूसरे लोग जाते होंगे, ये उसके साथ रहता था। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये रूम में एक कमरे में एक घर में एक साथ रहते थे, कैसे सच बोल देगा ये आदमी। फिर एचबीओ ने जो इस साल उनका आने वाला शो था, एक और गेम ऑफ थ्रोन से निकला हुआ उसका स्पिन ऑफ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स, जिसकी कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स के 100 साल पहले और हाउस ऑफ द ड्रैगन के 100 साल बाद, मतलब बीच में कहीं हो रही है, उसको 2026 के लिए अब डिले कर दिया गया है। इस साल आने वाला था। तुम यकीन नहीं मानोगे, पता है क्या, ये सारी चीजें एक आदमी के दिमाग से निकली हुई है। मतलब एक आदमी ने बस अपने दिमाग से निकाल दिया और करोड़ों रुपए कमा रहा है बैठे बैठे घर, लेकिन अब उसको दिमागी कब्ज हो गई है, कुछ निकल नहीं रहा। वो जेम्स गन के बालों वाला शरबत अगर। फिर क्रिस्टोफर नोलन की आने वाली मूवी ओडिसी जो है वो आईमैक्स कैमरास में पूरी तरह से बनने वाली पहली मूवी बनेगी। मतलब इससे पहले भी जो हम लोग मूवीज देखते आ रहे हैं, वो जैसे ओपनहाइमर हो गई, तो वो आईमैक्स कैमरे से बनाई तो गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ये मूवी कंप्लीट आईमैक्स कैमरे से शूट करी जाएगी। और इसके अलावा जो आप देखते हो ना फिल्म फॉर आईमैक्स, तो वो फॉर वाला जो होता है वो दैट इज नॉट आईमैक्स कैमरा, वो आईमैक्स सर्टिफाइड कैमरास होते हैं। तो ये फाइनली एक आईमैक्स कैमरे से बनने वाली पूरी पिक्चर होगी, जो कि मजा तो है। अब आईमैक्स भी खुल जाए इधर तो अच्छी बात हो। क्या है, मैं भी क्या पर्दों से छिपक लिया तो हट नहीं रही है। फिर आयरन हार्ट का ट्रेलर रिलीज हो गया, जिसपे काफी सारे लोगों की बहुत सारी टिप्पणियां भी थी। मैंने इस पे कुछ नहीं किया क्योंकि सुपरमैन के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करना था, कॉपीराइट मार दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर 2 मूवीज हैं, एक तो रैम्बो की ओरिजिन स्टोरी दिखाने के लिए रिबूट वगैरह किया जा रहा है, तो उसमें जो सीसू मूवी के डायरेक्टर हैं उनको सोच रहे हैं कि रखा जाए, वो बनाए। और दूसरी तरफ गियर्स ऑफ वॉर मूवी जो बहुत लंबे टाइम से बन रही थी, अब नेटफ्लिक्स इस पे काम करना चाहता है, तो उन्होंने अप्रोच किया डेविड लीच को। अब ये बनाते या नहीं बनाते तो अपने को नहीं पता, लेकिन मतलब है ऐसा। बाय द वे वो बटिस्टा के मार्कस फीनिक्स बनने वाली नाव बहुत पहले निकल चुकी है, अब देखो उनकी हालत, डॉम की बीवी बनने लायक है। फिर एक बहुत ही तगड़ी रूमर निकल गया है, जिसका मुझे लगता है कि इसमें 10% सच्चाई भी नहीं हो सकती, लेकिन बस मजे के लिए बता दे रहा हूं। ऐसा बोला जा रहा है कि डेंजल वॉशिंगटन को मार्वल वाले सोच रहे हैं कास्ट किया जाए एक्समैन के, जो उनके नए एक्समैन आने वाले हैं रिबूट में, मैग्नीटो बनने के लिए। मैंने बोला मुझे लगता है कि इसमें 10% सच्चाई भी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ मजे के लिए बता दे रहा हूं। अब वैसे ठीक भी है, ओरिजिनल जो कॉमिक बुक एक्यूरेट मैग्नीटो है वो हॉलोकास्ट सर्वाइवर था, ये गोरोकास्ट सर्व। रुक जा रहा हूं। फिर डीसी की जो सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो है उसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है, जनवरी अगले साल देखने को मिलेगी। टोटली एक्साइटेड। लेकिन ये सुनने को मिल रहा है कि थंडरबोल्ट्स के जो डायरेक्टर जेक श्रायर थे, मार्वल वाले चाहते हैं कि अब वो उनकी अपकमिंग एक्समैन मूवी का जो पूरा रिबूट वगैरह है उसको भी हैंडल करे, मतलब उसको डायरेक्ट करे। एंड अगर सूत्रों की मानी जाए तो जेक इज रेडी टू डू इट, बिकॉज उन्होंने उनके जो अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स थे वो सारे कैंसिल कर दिया, मतलब जो उनकी मूवी सेट थी टू डायरेक्ट, ही इज नॉट डूइंग दैट एनीमोर। फिर रिसेंटली आरडीजे की एक नई इमेज भी देखने को मिली एवेंजर्स डूम्सडे के सेट से। आई एम श्योर सब लोगों ने देख लिया कि वैसे हाथ रख के पूरी बॉडी वॉडी फ्लेक्स कर रहे थे, जो कि उनकी है नहीं, पूरे सूट में, मतलब वो मसल सूट है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको थोड़ा भी ध्यान से देखते हो तो बहुत चीजें स्पॉट हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये वाला सूट जो है किसी आर्मर के अंदर वाला है, मतलब जो सूट के अंदर सूट पहनते हैं ना, जैसे हवाबाजी के लिए ये सूट, और चेहरे पे वो डॉट्स लगी हुई है मोशन कैप्चर के लिए। पहले मुझे लगा क्या टी एजिंग वगैरह कर सकते हैं, बट देन आई थॉट कि नहीं, ये इसका डूम का जो मास्क होगा उसको नैनोटेक से बनाने की या सीजीआई से बनाने की पूरी कोशिश करी जाएगी, या फिर डॉक्टर डूम के स्कार्स बनाने के लिए भी किया जा सकता है। अब तुम देख लेना अपने हिसाब से जो भी तुमको। ही इज वेरी स्मार्ट, ही नोज व्हाट टू डू। इतने पैसे ले, फोटो डालने से काम हो जाता है। लेकिन इसके अलावा ये भी सुनने को मिल रहा है कि डूम्सडे की जो फिल्मिंग चल रही है, तो उसमें फिलहाल एवेंजर्स और एक्समैन का जो एक फाइट सीन है वो फिल्म किया जा रहा है। और अगर सूत्रों की मानी जाए तो इसमें एक्समैन अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट सूट्स में होंगे। बट
सुन के मैं तो पूरा गीला हो गया यार। खैर ये रूमर को मैं सच मान लेता हूँ, क्योंकि एलन कमिंग का भी रिसेंटली यही स्टेटमेंट आया था कि उनका भी एक फाइट सीन वगैरह वो फिल्म कर रहे हैं। उसके अलावा भी हमको ये सुनने को मिल रहा है कि वो एवेंजर्स एक्समैन की जो बैटल है वो चल रही है, और ये लोग पहले क्लाइमैक्स को फिल्म करेंगे क्योंकि इनको वो विजुअल इफेक्ट्स और उन सब चीज़ों के लिए चीज़ें भेजनी होती है। तो फिर आइए, मैं मानता हूँ, आपको बस दिखा दो थोड़ा सा सीन जा रहा हूँ यार भाई, तुम लोग बाय, लाइक करो प्लीज। एक तो कॉपीराइट यार।